हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है फिलहाल वोकैब का है, जिसमें हम आपको 15 मिनट में 15 वर्ड का जो स्ट्रेटजी सिखा रहे थे, उसके अंतर्गत आज का सीरीज हो गया 10th। तो चलिए अब टाइम हम लोग उसी पर दें, इधर उधर ना बात करते हुए। तो सबसे पहले आपके पास 15 वर्ड्स जो बोर्ड पर लिखे गए हैं, जैसा यूजुअल चला आ रहा है वैसा ही चल रहा है। 5 OWS, आपके पास 5 यहाँ फ्रेजेस हैं और लास्ट में जाकर के 5 आपके पास इडियम्स हैं। तो चलिए सबसे पहला जो आपके पास आज का वर्ड है उस पर स्टार लगा हुआ है। इसके पीछे का रीजन है क्या कि 2 वर्ड होते हैं क्या चीज से रिलेटेड, ऑप्सी से रिलेटेड। एक आपने सुना होगा कि ऑटोप्सी जो बोर्ड पे है, और एक आपने सुना होगा बायोप्सी। चलिए तो पहले हम लोग दोनों वर्ड को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ऑटोप्सी एंड बायोप्सी। तो आपको पता है कि एक होता है ना कि जब कभी किसी पेशेंट के लिविंग बॉडी ऑर्गन्स को काटा जाता है, मतलब उसे उपचार के लिए, और एक तो दूसरा आप जान ही रहे होते हैं जब आदमी का देहांत हो जाता है तो पोस्टमार्टम के लिए भी शरीर को कहीं से काटा जाता है कि जो लिविंग ऑर्गन्स बचे हैं वो आप यूज कर पाए। तो 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि बायो का मतलब जीव विज्ञान पढ़े थे ना, तो बायोप्सी जो होता है वो क्या चीज़ पर होगा, तो कट ऑन लिविंग और टिश्यूज हो जाएगा। टिश्यू मतलब उत्तक होता है, बॉडी पार्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आप लोग टिश्यू पेपर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट में आपके पास में है ऑटोप्सी, जिसका मतलब मैंने पहले ही समझाया था कि ये डेड बॉडी के ऊपर किया जाने वाला पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। टू कट ऑन डेड टिश्यूज। सिनोनिमस इसका पूछेगा तो क्या बताएंगे, याद हो गया हम सभी को, पोस्टमार्टम, ठीक है ना। पोस्टमार्टम ये हो जाता है आपका ऑटोप्सी। चलिए अब हमारे पास जो तीसरा वर्ड कॉम्बिनेशन रखा गया है उसके पास आते हैं, ब्लेसफेमी। एक बात समझ में आ रहा है कि हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं फेमस का प्रोनाउंसिएशन ना, फेमस होता है विख्यात, लेकिन ब्लेसफेमी क्या होता है। लास्ट में एम वाई लगने का मतलब है कि ये एक प्रकार का सिस्टम, व्यवस्था बताने वाला नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो देखो देखने में आता है क्या, भगवान को कुछ लोग पूजते हैं तो कुछ लोग भगवान की निंदा भी करते हैं। इसी प्रकार के लोगों का विचारधारा कहलाता है ब्लेसफेमी। पहले हिंदी बता देता हूँ आपको, याद रख पाइएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। ईश निंदा, ठीक है, इस शॉर्ट में ईश्वर को बोला गया। चलिए वायोलेटिंग कह सकते हैं, वायोलेटिंग सैक्रेड थिंग्स, पवित्र चीजों का क्या करना, एक तरह से उल्लंघन करना, निंदा करना। उसके बाद आपके पास जो कॉम्बिनेशन है तीसरे के बाद चौथा वर्ड है क्रोनो। आपको याद होगा कि क्रोनो का जो सफिक्स और प्रीफिक्स का रिलेशन हम लोग पढ़ते थे, उसका मतलब होता था क्या चीज से रिलेशन, टाइम से, याद है ना। तो टाइम से रिलेटेड ये वर्ड है। अब क्रोनोलॉजी है, लॉजी का मतलब तो जान ही रहे कि अध्ययन होता है, और क्या चीज का सेंस में लग रहा है, टाइम के सेंस में। तो लिख देते हैं, लिखेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ समथिंग अकॉर्डिंग टाइम, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी का हिंदी होता है ऐसे, देखो ना बड़ा अच्छा है, कला अनुक्रम, कला अनुक्रम, ठीक है। या तो ऐसे आप कर लो, इसको काल अलग कर लो और अनुक्रम अलग कर लो। अनुक्रम का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट, व्यवस्था, और जान ही रहे काल का मतलब टाइम। तो चीज़ों को समय के अनुसार दर्शाना, जैसे होता है ना कि हम लोगों का जीके में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि 4 डेट दिए रहते हैं, मतलब डेट नहीं दे करके 4 घटनाएं दी रहती हैं डेट से रिलेटेड, और अरेंज करना होता है कि इन घटनाओं को इनके काल अनुक्रम के अनुसार सजाइए। तो इंग्लिश में वहाँ क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा रहेगा अरेंज दीज इवेंट अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो समय के अनुसार। कॉन्स्क्रिप्शन वर्ड जानना जरूरी होगा। जैसे होता है क्या कि कभी कभी कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ की आबादी कम पड़ती है, और वहाँ का शासक जो होता है वो इतना उद्दंड होता है कि वो किसी भी
दूसरे जिस कंट्री से वो परेशान चल रहा है, जो कंट्री उसको दबाता आ रहा है, उसकी सेना को ख़त्म कर रहा है, वो उसको एकदम से विरोध करना ही चाहता है, उसके आगे सरेंडर नहीं करना चाहता है। तो क्या होता है, जब उसकी आर्मी कम जाती है तो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ करके क्या करता है, सेना में भर्ती करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि समझना पड़ेगा, कॉन्स्क्रिप्शन लास्ट में TION जो है एक प्रकार का क्या हो गया, फिर से नाउन हो गया। और ये नाउन में कैसा नाउन निकला, जबरदस्ती सेना में भर्ती करना। तो चलिए कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब लिखते हैं सैन्य भर्ती, और ब्रैकेट में लिख देंगे जबरदस्ती का। तो हिंदी अगर आपको चाहिए तब। चलिए हो गया, आप समझ सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा। भर्ती को क्या कहेंगे, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट बाय फोर्स। ठीक है, रिक्रूटमेंट बाय फोर्स क्या चीज में, इन डिफेंस। तो डिफेंस सेक्टर में जब किसी प्रकार की नियुक्ति होती है जोर जबरदस्ती से, उसी को कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फ्रेज का पहला वर्ड शुरू करते हैं। सॉरी, एक वर्ड भी और बच रहा था, थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं तो लग रहा है 5 वर्ड हम बता चुके होंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम सभी को ये एक बात क्रिकेट में, फुटबॉल में पता होती है कि जब दोनों साइड का जो टीम होता है वो सेम पॉइंट, सेम रन, सेम गोल पर रुक जाता है, तो हम कहते हैं कि मैच क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। तो वही चीज़ है। ठीक है, अ मैच सिचुएशन, ये मैच का क्या होता है, सिचुएशन होता है। व्हेन नाइदर ऑफ द टीम, है ना, विन, जब कोई भी टीम नहीं जीतती है। तो इतना लंबा डेफिनेशन लिखा हुआ आएगा और ऑप्शन में ये आपको पूछेगा, तो आप जैसे ही समझिएगा नाइदर विन, यानी कोई नहीं जीता। आप इतना थोड़े ना पढ़िएगा पूरा सेंटेंस, शॉर्टकट में आंसर मार ही दीजिएगा। बस ड्रॉ नहीं होता है, क्या होता है, ड्रॉन होता है। हम लोग को लगता है कि ड्रॉ होता है। तो ये था आपके पास पहला आपका सेक्शन 5 OWS। आइएगा अब यहाँ से, चलिए देखिए, जिसमें कुछ खास बात है उसको मैंने रेड पेन से रखा है। यानी ब्रिंग मतलब तो लाना होता है, अब लाए तो आप, लेकिन उसको आउट कर दिए, लोगों को बता दिए कि यही चीज़ नीचे रखा हुआ था। तो यानी ब्रिंग आउट का जो सेंस हुआ इसका हिंदी हो जाएगा, पहले अगर हम बात करें तो लोगों के सामने लाना, यानी प्रकाशित करना। ठीक है, हिंदी अगर आपको चाहिए। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि क्या चीज़ के लिए यूज किया जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा जो सेंटेंस में यूज करेंगे। तो मान लेते हैं ब्रिंग आउट ए रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट को सामने लाया गया, कोई बुक किसी राइटर ने लिखा उसे उसने लाया सामने। ठीक है, या तो मान लेते हैं कि कोर्ट कचहरी में कोई प्रूफ है जो कि सामने लाया गया। ओके, और इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, बुक वगैरह क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है। कोई भी रिपोर्ट वगैरह या प्रूफ वगैरह क्या किया जाता है, सामने लाना का मतलब हो जाएगा डिस्क्लोज किया जाता है। या तो सिंपल भाषा में सिर्फ कहिए कि क्या किया जाता है, लोगों के सामने ओपनली रखा जाता है। तो टू ओपन, टू डिस्क्लोज, टू पब्लिश, इसका साइनोनिमस हो जाएगा। चलिए 7th में आइए, कास्ट के बाद रखा गया था अबे। अब जरा सा ध्यान दो, हम लोग बेसिकली अगर पढ़े बच्चों की तरह तो बे का मतलब रास्ता होता है ना, और अबे का मतलब टीचर ने हम सबको बचपन से ही पढ़ाया प्रीपोजिशन के, अबे का मतलब दूर होता है। और कास्ट का मतलब पता नहीं कि क्या सोचना है कि अगर हम कोई चीज़ अपने घर से, मान लीजिए कि आप कोई चीज़ को अपने घर से क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, ये सेंस में होगा। तो कास्ट अबे क्या क्या चीज़ों को हम दूर करेंगे, जो चीज़ें हमें पुरानी लगने लगती हैं उन चीज़ों को, जैसे क्लॉथ्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह, इन चीज़ों को क्या करना, दूर करना। तो हिंदी अगर आप लिखोगे तो कास्ट अवे का हिंदी होगा क्या करना, दूर करना। या अपने सिंपल भाषा में बात करोगे तो होगा हटाना। चलिए ठीक है, बस अब इसका सिनोनिमस लिखना है इसके जैसा, तो लिख लीजिए। टू डिस्कार्ड कर सकते हैं अपने घर से हटाने के सेंस में।
तो ये था कास्ट अवे, जिसका मतलब हो रहा है पुरानी चीज़ों को हम किसी दूसरे को दे दें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन घर से दूर करें तो करें। अब यहाँ तक समझ में आया है, तो नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपके पास में गेट ऑन। चलिए इसको भी ऊपर ही लेकर यहाँ पे आते हैं। देखिए गेट को बोल्ड किया था मैंने, रेड पेन से लिखा था यानी, और उसके बाद क्या है ऑन। एक वर्ड आप लोग सुने हैं ना, गेट वेल। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो आप उसका विश क्या करते हैं जब वो हॉस्पिटल में होता है? आई विश यू विल गेट वेल सून। मैं उम्मीद करता हूँ तुम जल्द ही स्वस्थ होकर लौटोगे। यानी हुआ क्या कि गेट का मतलब ही हो रहा है कि आप बताना चाहते हैं वास्तव में क्या चीज़, उसको प्रोग्रेस करने के लिए। प्रोग्रेस में बीमारी बढ़ नहीं जाएगा, उसका स्वास्थ्य प्रोग्रेस करेगा। तो गेट ऑन का मतलब ही होता है क्या चीज़ करना? टू प्रोग्रेस। तो पहले हम इसका इंग्लिश ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो गेट ऑन मतलब टू प्रोग्रेस। अब क्या क्या चीज़ में हो सकता है? बिजनेस में हो सकता है, हेल्थ इशू में हो सकता है, चलिए हो गया। या और क्या लिख सकते हैं? टू गेन प्रोग्रेस को ही हम लोग कहते हैं ना कि आप गति अगर पकड़ लिए किसी क्षेत्र में तो प्रगति तो हो ही रहा है, तब ना गति पकड़ लिए, खत्म। तो गेन मोमेंटम भी देता है कई बार। तो गेट ऑन का हिंदी हो गया प्रगति करना। गाना भी कुछ सुने होंगे, देशभक्ति, प्रगति पथ पे चलते जाओ। ये था आपके पास में। अब वहां से आइए, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट हैंड ओवर, जिसमें रेड पेन से क्या लिखा है? हैंड। आपको लग रहा है ना कि कोई चीज आपने उठाया और किसी के हाथ में रख दिया कि लीजिए, यही ना चाहिए था। इसका मतलब है कि हैंड ओवर का हिंदी क्या हो गया? सौंपना, है ना। किसको? ऊपरी अधिकारी को, ठीक है। तो कोई निचले स्तर का आदमी किसी दूसरे अधिकारी को सौंप रहा है कुछ, क्या कर रहा है तो समझते हैं। टू प्रोवाइड लिख दीजिएगा साइन इसका पहले, जस्ट देखिएगा। द क्राउड, ब्लैक स्पेस, मान लेते हैं जो भी चोर उचक्का था उसकी बात हो रही है। द थिंग टू द पुलिस, समझ गए ना। पकड़ा इन लोगों ने, पीटा जितना मन था उतना, और उसके बाद पुलिस को क्या कर दिया? हैंड ओवर कर दिया। और देखना है एक सेंटेंस, तो देखिए कई बार ऐसा भी होता है, द बॉस अ टास्क टू ऑल ऑफ, या ईच ऑफ अस कर दीजिए ना। हम लोगों में से प्रत्येक को एक एक टास्क बॉस ने आके दिया, तो यहां पर भी क्या होगा? प्रोवाइड करने के सेंस में हैंड ओवर। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, एंड बी इट बैक टू द बॉस, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया? इसे बॉस को वापस लौटा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उनके केबिन में या ऑफिस में जाकर के उन्हें वापस किया। सही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हैंड ओवर का सेंस और हैंड इन का सेंस में अंतर है। हैंड इन मतलब काम पूरा करके लौटाना, और हैंड ओवर का मतलब होता है काम करने के लिए देना। जैसे यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस को हम क्रिमिनल को सौंप रहे हैं कि आप इस पे काम पूरा कीजिए। अलग बात है हल्का फुल्का आप भी हाथ साफ कर लिए। चलिए क्वेश्चन ज्यादातर हैंड ओवर ही आएगा, हैंड इन कम से कम। अब आते हैं अगला जो है वो है कीप ऑन। रेड पेन से लिखा गया कॉम्बिनेशन है कीप। कीप का मतलब ही होता है रखना। रखना मतलब क्या? बनाए रखना कह दीजिए। तो कीप ऑन का हिंदी लिख देते हैं पहले, बनाए रखना यानी जारी रखना। जैसे आपने सुबह से कोई काम हाथ में लिया और आप उसे क्या कर रहे हो? कंटिन्यू कर रहे हो। तो ये होता है आपके पास में। और फ्रेज हम लोग पढ़े थे, याद है ना? कैरी ऑन। और क्या पढ़े थे? गो ऑन। तो ये सब भी इसका साइनोनिमस में जा सकता है।
चलिए यहाँ तक सिखा दिया गया है आपको। अब आइए फ्रेजल वर्ब के बाद इडियम्स की कहानी। देखो 11 में आपने ब्लैक एंड ब्लू पढ़ा है ना, उसमें क्या करो ना, याद रखने के लिए एक बी और ऐड कर लो। क्या ऐड कर लेते हैं? बीट के बाद दो को बिंदु दे दो। इसका मतलब हो गया कि आपने एक प्रकार से शॉर्ट सेंटेंस बना लिया, यानी किसी आदमी को इतना पीटना कि उसको एकदम बेचारे को काला और पीला उजला जो कर दीजिए सब सही, यानी बुरी तरह पीटना, बुरी तरह पीटना। अब इंग्लिश क्या होगा तो सबको पता है, पहले पीटना का इंग्लिश लिख दीजिए, और बुरी तरह का मतलब है कि आपने उस पर मर्सी नहीं दिखाई। तो ये होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब अगला है ना बीट अबाउट द बुश। अबाउट का मतलब होता है क्या? अबाउट का मतलब होता है आसपास। अब देखिए आसपास का मतलब क्या हो रहा है ना, चलिए कहानी सुनाते हैं। चार दोस्तों का एक टीम था, ऐसा तो गैंग होता है, अच्छे भाषा में बोलिए तो टीम ग्रुप। अब चार दोस्तों का एक गैंग था, चारों बंक कर दिए क्लास, अब्सेंट। अगले दिन टीचर ने बारी बारी से बुलाया और पूछा कि क्यों अब्सेंट थे। सब ने कह दिया सर आ तो रहे थे, उस दिन हम लोगों का गाड़ी, ये समझे, मान लेते हैं कोई 4 व्हीलर पैसा लेकर ही चलता हो, वो हमको छोड़ने जो आता था वो पंक्चर हो गया था उसका टायर। चलो ठीक है, फर्स्ट वाले से पूछा कौन सा टायर, तो उसने बोला कि फ्रंट से, मतलब आगे से, लेफ्ट वाला। सेकेंड वाले से पूछा गया आगे से, राइट वाला। तीसरे से पूछा गया, उसने बता दिया पीछे वाला, लेफ्ट वाला। चौथे से पूछा गया पीछे वाला, राइट वाला। यानी इन चारों ने क्या किया, चारों क्या चारों टायर पंचर कर। इसी को कहते हैं बीट अबाउट द बुश, मतलब जानकारी सही नहीं होने की वजह से इधर उधर की बातें कर रहे थे कि सर को क्या पता। ठीक है, तो यही होता है बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना, इधर उधर की बातें करना। यानी फैक्ट बात जो है वो आप नहीं बता रहे, फैक्ट बात बता देते कि सर एक्चुअली आने का मन नहीं था, हो गया। इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना। चलिए बाकी तो आप जानते हैं, बात करने को इंग्लिश में कहते हैं टॉक या स्पीक। स्पीक इन कर दीजिए, और इधर उधर को बोलते हैं राउंड अबाउट। अबाउट पर डालना ही है, राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। अब जरा कोशिश करो, कोई आदमी मच्छर मार रहा था तब तो ठीक है, हवा में है ना, इस तरह से कर रहा था, इस तरह से कर रहा था। अब आप पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं भाई, बोलता है हवा को मार रहे हैं। अजीब बात है ना, इसका मतलब है क्या कर रहा है वो, टू पुट यूजलेस एफर्ट, बेकार का प्रयास कर रहा है ना। हवा को मार सकता है वो, बस खत्म। इंग्लिश टू इंग्लिश याद कर जाए। बीट द एयर, हवा को पीटना, यानी कैसा काम करना, बेकार का प्रयास करना, हवा पिटाएगा आपसे। चलिए ठीक है, इसका कोई सेफ साइज नहीं होता है तो कैसे पीटिएगा। कपड़ा पर गुस्सा निकालबे करती हैं सब गृहिणी, हवा पर कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट में है बिल्ड कैस्टल इन द एयर। कौन नहीं जानता हवाई किले बनाना, क्योंकि कैस्टल का हिंदी होता है किला या राजमहल, और हवाई का मतलब हवा में। यानी फिर से क्या सेंस हो रहा है, प्रैक्टिकल दुनिया की बातें नहीं करके एक काल्पनिक दुनिया की कहानी सुनाना। चलिए वही लिखते हैं, कल्पनाओं में जीना। हवाई किले बनाना भी लिख सकते थे, कल्पनाओं में जीना। टू थिंक इमेजिनरी प्लान। ठीक है, किसी भी काल्पनिक योजना को बनाने के ही सेंस में यूज होता है बिल्ड कैस्टल इन द एयर, हवाई किले बनाना। चलिए हम लोग भी ब्रेक करने जा रहे हैं, यानी कि ये राउंड फिनिश करने जा रहे हैं। ब्रेक द आइस का मतलब, जैसे मान लेते हैं हम ये जो सेशन आपको शूट करके देते हैं, उस सेशन में कुछ स्टूडेंट भी बैठे होते हैं, तो होता क्या है, सिर्फ हम पढ़ा रहे होते हैं, बात ऐसे कर रहे होते हैं जैसे पूरी क्लास है, लेकिन आवाज़ किसी का नहीं आ रहा। अब एक बार ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे सबका है जो कि निकल जाता है हंसी।
ये होता है ब्रेक का आइस। यानी सब कुछ शांत था और उस शांति के बीच में अचानक से कुछ टूटना, सब्र का बांध टूटना। ठीक है, अब इसी को कर रहे हैं। तो ब्रेक द आइस, अंततः शुरुआत कर, मतलब कि बहुत कंट्रोल किए, अब नहीं होगा सर, अब तो हम शुरू हो जाएंगे, फंसना शुरू कर देंगे, ये सेंस कुछ भी। चलिए तो हो गया। टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, क्या पढ़ा रहे हैं, डेली पढ़ाइए रहे हैं, ऐसे हम पढ़ते रहेंगे चुपचाप, आज हम बोलेंगे। ठीक है, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, ये होता है। चलिए, तो आपका ये जो सेशन था सीरीज 10 का फिनिश हो गया। अब इसका प्रैक्टिस आपको मिलेगा पीडीएफ के तौर पे, जो हमेशा हम दे रहे थे, 12 क्वेश्चन करते रहिए। और जो ग्रामर सेशन का हम लोग ने सीरीज शुरू किया है फाउंडेशन के बच्चों के लिए, उसे रेगुलर वॉच करवाइए, जो भी आपके जूनियर्स हैं। अगर आपको भी ज़रूरत है तो आप भी इसे देखिए, जो आपका आ रहा है 40 डेज टारगेट का, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, और उसे दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आज का सेशन इतना है।